एक रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है और लेंथ है ना, वो कितना बढ़ा दिया जाता है, 30 और 20%। ठीक है, अब पूछ रहे हैं जो अब एरिया होगा उस पर कितने परसेंट का फर्क आएगा। जो अब नया एरिया होगा उस पर कितने परसेंट का फर्क आएगा, है ना। तो देखो ये सवाल कई तरीके से हो सकता है, अपने पास 3 तरीके हैं इसके ना, कल कराया था वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो पहले पहले तो हर चीज 100% होती है ना, तो ऐसे हो गया। फिर एक में कितना बड़ा आपका 30, तो 130 कर लिया। एक में 120 बड़ा तो, है ना, 20 बड़ा तो 120 कर लिया। कितना बड़ा, 30 बड़ा तो 20 बड़ा तो, है ना। तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 12 जीरो जा जीरो, 12 3 जा 36, कितना आ रहा है, हाँ 15,600। अब देखो कितना बढ़ गया, 5,600 बढ़ गया, है ना। कितने में से बढ़ गया, इतने में से बढ़ गया, और परसेंट निकालने के लिए इंटू, तो 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितने परसेंट का फर्क आया, 56% का, है ना। तो यहां से हो गया, हुआ क्या, हाँ 15 और 6 है ना, 15 या 6, सॉरी। ठीक है, ऐसे परसेंट का तो बहुत, हाँ क्या नीचे, नीचे 15 क्यों लिखेंगे, नीचे तो ये लिखेंगे ना, किससे निकाल रहे हैं, पहले एरिया ये था ना, इससे ही तो बढ़ेगा या घटेगा, जिससे बढ़ता है या घटता है नीचे वो लिखते हैं। ठीक है, नीचे ओरिजिनल वैल्यू आती है, ओरिजिनल क्या है, ये है ना। जो तो बढ़ने या घटने के बाद है, तो जो बढ़ने या घटने के बाद है वो थोड़ी ना ओरिजिनल होता है, नीचे क्या लिखा जाता है, हमेशा ओरिजिनल, है ना। और कल लिख कर आया था हमने, है ना, यही वाला तरीका, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये कराया था। ठीक है, तो इसमें देखो 30 बढ़ रहा है, 30 लिख दिया, 20 बढ़ रहा है, 20 लिख दिया, 30 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से, ये 30 और 20 कितने हो गए, 50, 3 2 जा 6, कितना हो गया, मैं तो सबसे करा रहा हूँ ना, एक को कराया था हमने, एक को कराया था ना, कि 30% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/10, और 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5। नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल कितनी है हमारे पास, 10 और 5, इनका मल्टीप्लाई कर दो। और जो बड़ा है, बढ़ने के बाद क्या है, ये 13, है ना, जो ऐड हुआ है, ऐड होने के बाद क्या है, 10 में 3 बढ़ा तो ये कितना हो गया, और 5 में 1 बढ़ा तो कितना हो गया, 6, तो ये कितना आ गया देखो 50, और ये कितना आ गया 78। अब कितने परसेंट, कितने का अंतर हुआ, 28 का, है ना। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 50 और इंटू 100, 51 जा 50, 52 जा 100, 28 2 जा, ठीक है, जो सही लगे वो कर लो। हाँ हाँ, अगर घट रहा होता तो माइनस कर देते। हाँ हाँ, माइनस यहाँ करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ माइनस करेंगे। हाँ हाँ, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ करेंगे। अभी मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, क्वेश्चन है ऐसे।
आगे करें। हाँ ये थर्ड है, तुम्हें तो इससे करना है। हाँ? इससे करना है तुमको तो। ये फर्स्ट है। जब कुछ भी नहीं याद आए तो जो सबसे बढ़िया ये है। जब कुछ भी याद नहीं आए तो सबसे बढ़िया ये है। हाँ ये तीसरा है। हाँ? तीन तरीके। सबसे अच्छा ये वाला होता है जब कुछ भी याद नहीं रहे, कोई फॉर्मूला याद नहीं रहे, ये कर लो। हाँ ठीक है। चलो अगला करेंगे। आज ये रिकॉर्डिंग केवल यूट्यूब पे डालूंगा, इस पर नहीं डालूंगा। हाँ हाँ ठीक है। चलो अगला करेंगे। तुम लोग देखते नहीं हो ना इसलिए। नहीं मुझे फेमस नहीं होना, फेमस वाली बात नहीं होती है ना। अब देखो ये क्लास औरों के पास भी तो पहुंच रही है। हुँ? अगर मुझे फेमस होना होगा तो फिर मैं बढ़िया सा एक क्या लगा दूंगा, कैमरे वैमरे लगा दूंगा, बढ़िया लगा दूंगा, सेटअप बना दूंगा पूरा। मैं पहले से फेमस हूँ इस कैमरों के लिए। क्यों ये देखो, अगर परसेंट लगा हुआ है किसी भी क्वेश्चन में, अगर परसेंट लगा हुआ है तो इन चीजों पर नहीं जाओगे तुम। कर्व, सरफेस, एरिया, सिलेंडर, है ना। ठीक है, इन चीजों पे नहीं जाएगा, नहीं तो अपन पता चले वहां पहुंच जाएंगे, सिलेंडर का फॉर्मूला लगाने लगे, है ना, एरिया ऑफ सिलेंडर लगाने लगे ना। जब तक परसेंट लगा हुआ है, जब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना। चाहे तुम्हारा रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रायंगल लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो। हमें तो ये दिख गया कि 2% लगे हैं बस। परसेंट लगे हैं यानी कि किसका सवाल है, परसेंट का। सही है कि नहीं है? ठीक है। अब इसको उसी से कर सकते हैं। एक तो वही है एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन 100, है ना। माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो। अब देखो पहला वाला क्या है, पहला वाला प्लस है 30। फिर अगला क्या है, डिक्रीज, यानी कि माइनस है, माइनस कर दिया। एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। अगर एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस। दोनों बार माइनस होता तो इधर क्या आता, प्लस आता। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो गया 30 इंटू 30 हो गया अपॉन 100 हो गया। 30 से ये 30 कट गए प्लस माइनस के, दो जीरो से दो जीरो कट गए, थ्री थ्री जा क्या आ गया, माइनस लगा हुआ है, माइनस का माइनस। ऐसी एक जैसी वैल्यू दी हो, जैसे इसमें 30 दिया है, चाहे पहले घट रहा हो चाहे बढ़ रहा हो, चाहे पहले बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, अगर एक जैसी वैल्यू दी है तो हमेशा आंसर माइनस में ही आएगा। हमेशा आंसर क्या में आएगा, माइनस में। देख लो यहाँ पर, ठीक है। जैसे 20 दिया है, एक प्लस एक माइनस, आंसर आएगा माइनस का 2 2 जा ऐसे। ये 30 दिया था, 30 30, 3 3 जा 9, माइनस में आएगा आंसर। हाँ, अगर 40 40 दिया होता तो ठीक है, चाहे पहला माइनस हो दूसरा प्लस हो, चाहे पहला प्लस हो दूसरा, हमेशा नुकसान वाला ही आएगा, यानी कि माइनस में आएगा, ये ध्यान रखना। आगे समझ में? ठीक है। अगला करेंगे। हाँ, अब एक सिंगल वाला है। हाँ? अभी तो दो बार आ रहे थे प्लस, है ना, दो बार परसेंट बढ़ रहे थे, अभी सिंगल में। हाँ, चल क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्पेयर इज इंक्रीज बाय 50%,
इज इंक्रीज बाय 50%। ठीक है, फाइंड द परसेंट इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। चलो, किसी स्फेयर की रेडियस क्या हो जाती है, 50% इंक्रीज हो जाती है। 50% क्या हो जाती है, तो उसके एरिया पर कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा, तो उसके एरिया पर कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सिंगल वैल्यू है, अब कैसे निकालोगे, अभी तो डबल डबल वैल्यू थी, आराम से निकाल लेते, अब सिंगल आ गई। सही है ना। ठीक है, लेकिन बस अपन को इतना याद होना चाहिए, जब भी किसी का एरिया निकालते हैं, जब भी किसी का एरिया निकालते हैं, वो क्या हो जाता है, ये होता है ना, या फिर ए इंटू बी होता है, या फिर क्या होता है, ए इंटू बी, यही होता है। चलो देखो, हाँ, अब 50% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/2। 50% का फ्रैक्शन क्या होगा, है ना, आधा ही होगा। तो जे ओरिजिनल वैल्यू, ये हमारी क्या हो गई, ओरिजिनल। तो और क्या हुआ, इसमें इंक्रीज हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है ना इसमें, तो यानी कि +1 करेंगे, है ना, यानी कि इंक्रीज होने के बाद में ये कितनी हो गई, अब हो गई 3। ठीक है, अब इसका एरिया निकाल लो, क्या निकालोगे, एरिया। ठीक है, तो एरिया इसका कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, क्योंकि इसमें सरफेस एरिया का पूछा है, देखो, हाँ, आगे समझ में। ठीक है, अब कितने का अंतर आ रहा है, ये 5 का अंतर आ रहा है, कितने में से आ रहा है, ओरिजिनल वैल्यू, कितने में से आ रहा है, ओरिजिनल वैल्यू 4 और इंटू 100। अब ये 4 से कितनी बार जाता है, 100, 25 बार। 25 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आंसर आ गया, 125। हाँ, ठीक है, बताओ, बताओ कैसे आएगा। हाँ, तो काय के लिए याद करवा रही हूँ, 4 5 स्क्वायर बाद में करने पड़ेंगे ना, बाद में करेंगे ना। चलो, किसकी, जोर से बोलो, मुझे नहीं आ रहा सुनाई। चलो नेक्स्ट करेंगे, हाँ। चलो अगला है, हाँ, अगला तरीका मतलब, हाँ, लिखो, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 4% एनुअली। 4% annually if its population in 1991 was, हाँ,
चलो देखो क्या दिया हुआ है, किसी शहर की जनसंख्या हर साल कितनी बढ़ जाती है, 4% बढ़ जाती है। हर साल कितनी बढ़ रही है, 4%। ठीक है, यदि उसकी जनसंख्या 1991 में 2,10,912 थी, मतलब वहां पे कितने लोग रहते थे, 2,10,912 लोग रहते थे, तो 1988 में कितनी थी, 1988 में उसकी जनसंख्या कितनी थी, है ना। अभी आज कितनी है, 2,10,912। हर साल कितनी बढ़ती है, 4% बढ़ती है हर साल। तो अब कितनी होगी बताओ। अपना शहर है ग्वालियर, हर साल कितने बढ़ जाते हैं, मान लो 4%। आज उसकी जनसंख्या कितनी है, 2,10,000, है ना, 912। तो 1988 यानी कि 3 साल पहले जनसंख्या कितनी होगी, निकालो भैया साक्षी, निकालो निकालो। बाहर जाके देखो तब अंदर आना, फिर पता पड़ेगा ठंडा कर देगा नहीं। एक आप 5 मिनट के लिए पहले बाहर। हाँ? देखो हमने ऐसा सवाल किया है ना, कैसे देखो कराऊं, ठीक है। पहले 4% का फ्रैक्शन, इधर देखो इसमें आप पहले क्या लेंगे, 4% का फ्रैक्शन। 4% का फ्रैक्शन कितना आता है, 1/, तो इसका मतलब क्या है, नीचे वाली ओरिजिनल है, नीचे वाली क्या है, और ऊपर वाली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। मतलब कि जनसंख्या कितनी है, 25, और हर साल कितनी बढ़ रही है, 1, यानी 26 हो रही है। पक्का, ठीक है ना। तो भैया कर लो अब इसको, उस दिन कराया था। जनसंख्या कितनी है, 2,10,912, 2,10,912। ठीक है, ठीक है। कितनी बार घटी, कितनी बार पीछे की तरफ जा रहे हैं ना। ठीक है, कितनी जितनी बार घटी पीछे कर लो, 25/26, 25/26, 25 बटा, अब ये 26 कैसे आ गया, 25 में एक जोड़ा 26 आ गया, है ना। कर लो, अब सॉल्व हो गया, कट जाएगा देखो, काटू, ठीक है। अब 26 का टेबल आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं आता तो अलग बात है। हाँ, चलो 2 से काट लें, 2 से पहले 13 का तो शायद आता होगा, है ना। तो 2 से काट लेते हैं, ये गया 13 बार, और ये गया कितनी बार, 2 एकम 2, ठीक है, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, और 2 पंजे 10, 2 3 12, सही कट गया क्या, नहीं कटा, जीरो लगेगी बीच में, पूरा कट जाता है तो जीरो लगती है बीच में, है? ठीक है, ये कटा। अब काट लो 13 से, 13 एकम 13, और 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, एक बचा 14 हो गया, 13 एकम 13, एक बचा 15 हो गया, 13 एकम 13, 2 बचा 26 हो गया, 13 दूनी। अब काटो सीधे 26 से काटो, हाँ, 26 एकम 26, 26 तिया 78, है ना, 3 बचा 31 हो गया, 26 एकम 26, है ना, 26 एकम 26, 5 बचा 52 हो गया, 26 दूनी, फिर काटो 26 से, 26 एकम 26, 26 एकम 26, 5 बचा 52 हो गया, है ना, 26 दूनी हट गया, मतलब 12 12 बार आ गया, है ना। ये 25, ठीक है, 25 का 25 से करेंगे, एक 12 हो गया, एक 25 हो गया आपका, 25 से 25 करेंगे तो कितना हो गया, 100, सॉरी 25 का 25 625 है, ठीक है। अब 25 का 12 से करो तो कितना आ गया, 300,
25 से 12 से करेंगे तो कितना हो गया 300 और ये हो गया 625 तीन का इसमें कर लो 3 पंजे 15 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 6 18 और 2 जीरो की 2 जीरो 1,88,500 1,88,500 आया समझ में। हाँ 25 कहां से आ गए याद हो गए 25 ये 25 आएंगे तो 25 में एक जोड़ा 26 तभी तो जोड़ रही है और पीछे की पूछी है इसलिए पीछे कर दिया हमने उल्टा कर दिया देखो पीछे का पूछा इसलिए उल्टा कर दिया नहीं तो ओरिजिनल वैल्यू कहां आती है। इनने क्या पूछा था पीछे का तो इसलिए हमने ओरिजिनल वैल्यू कहां कर दी। आ गया आप समझ में। और काटना ही तो बेटा 26 से काटा 26 दिया 78 है ना। हाँ 26 से काट दिया हमने डायरेक्ट। पहले इधर पहले स्टार्टिंग में 2 से काटा फिर सीधा 13 से काटा 13 से काटा तो ये आ गया फिर 26 से काटा तो 312 आ गया फिर एक बार 26 से काटा तो कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है अभी आएंगे आ रहे हैं धीरे धीरे चलेगा अभी तो चलने दो इसको क्योंकि परसेंटेज पे आने वाले जितने भी चैप्टर हो परसेंटेज पर भी ऐसे आना समझ में। अभी जैसे तुम्हारा क्या आएगा एस आई आएगा सी आई आएगा है ना इनफैक्ट रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन है ना तो एलिगेशन मिक्सचर हाँ तो ये बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो डिस्काउंट है ना प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है तो ये किस पर बेस है इस पर बेस है ना तो अगर ये चैप्टर अच्छे से आ गया तो वो भी अच्छे से ही आ जाएंगे हाँ। हम्म कौन सा ये स्टैंडर्ड मैथ्स ही है बेटा। चलो अगला करेंगे हाँ। चलो देखो ये बढ़िया सवाल है एक हाँ 3 years ago Raman's salary was 45,000 his salary is increased by 10%. Increased by 10%, A% and 20%. 3 साल पहले रमन की सैलरी कितनी थी 45,000 ठीक है फिर उसकी सैलरी बढ़ी पहले बढ़ी 10% फिर दूसरा नहीं है पता दूसरा A% दे दिया दूसरा A% बढ़ी तीसरा फिर कितनी बढ़ी 20% ठीक है। अब रमन की सैलरी कितनी है 83,160 रुपए तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है कि ए कितना परसेंट बढ़ा था ए की वैल्यू निकालनी है ए कितना परसेंट बढ़ा था।
करें? चलो देखो, अब इसको देखो कैसे करेंगे। हाँ, पहले तो क्या है, पहले 10% बढ़ी, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 10% का 1/, हाँ हाँ ठीक है ना। 10% का फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/10। और एक ये 20 है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना है भैया? 1/, यही है, देख लो यही दोनों दिए, ठीक है। हाँ, अब सैलरी कितनी है भैया? सैलरी अभी कितनी है? 45,000 रुपए, ठीक है। पहले बढ़ी, देखो 10 और 1 कितनी हो गई? 11, तो 11/10। फिर से बढ़ी 6/, अब ये बढ़ने के बाद में कितनी हो गई? ये की वैल्यू नहीं अभी हमें मालूम है, वही निकाल रहे हैं हम। अब बढ़ने के बाद में कितनी हो गई? 83,160 रुपए, ठीक हो गई। काट लो जो भी कट रहा है, 0 से 0 गया, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, रेशियो का है, अभी देखो इधर रेशियो निकलेगा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करो इसका, 11 का 9 से करेंगे, 11 में 99 है ना, तो ये कितना आ गया? 99 इंटू 6, और एक बार और कर लो, 6 नाम 54, 54 के 4, हासिल की 5, फिर 6 9 54, 54 और 5 59, और 2 जीरो की 2 जीरो, और ये कितना आ गया? 83,160। अब देखो कट रहा है तो काट दो। कौन सा 6? जी क्या है बेटा? कहां से आया? इधर से आया। 5 और 1 कितना हो गया? बढ़ रहा है ना बेटा। जब अपन कंपेयर करते हैं ना किसी चीज को, पहले की सैलरी है और अभी की सैलरी है, जब कंपेयर करते हैं तो रेशियो होता है। जे इसका मतलब ये 4/5 जो लिख रहा है, ये यही तो है बेटा 4। आगे समझ में? ठीक है। अब जब कट रहा है तो काट दिया, 0 से 0 कट गया। अब कैसे कटेगा बता दो, किससे काटे अपन? किसी से कट रहा है क्या? 4 से कट जाएगा ना, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 4 5 जा, ठीक है ना। देखो 4 1 जा 4, सॉरी 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 4 1 जा 4 है ना, एक बचेगा 19 हो गया, 4 4 जा 16, ठीक है, 3 बचा 34 हो गया, 4 8 जा 32, ठीक है, और 4 5 जा 20। इधर काट लो 4 से, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, जा तो रहा है 4 2, ठीक है। अब 9 से काट लो, 9 2 जा 9 1 जा 9, ठीक है, 9 6 जा 54, और 9 5 जा 45। अब इसको भी काट लो, 9 से, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, ठीक है। अब किससे काट लो? 3 से काट लें, चलो 3, 9 1 9, 9 2 18, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, हाँ, 3 सत्ते 21, और 3 सत्ते 21। अब 11 से कट गया, 11 पंजे 55, 11 सत्ते कट गया इतना, तो कितना आया? देखो 5 और कितना आया? 7, है ना। कितना बढ़ा? ये एक ही वैल्यू है ना जो बढ़ी, है ना, तो 2 बढ़ी, कितने में से बढ़ी? 5 में से, इंटू 100। 5 से इसको काटेंगे, 20 बार कटेगा, कितना आ गया? ठीक है, कैलकुलेशन तो अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो इतना नहीं काट रहा है तो फिर देखो थोड़ा बहुत काटना तो पड़ेगा, है ना। लेकिन अपन ने जो मल्टीप्लाई पहले कर दिया वो मल्टीप्लाई नहीं करते तो और सही हो जाता। जो अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये मल्टीप्लाई नहीं करते, सीधे सीधे काटते चलते, है ना। जैसे देखो यहाँ पे है,
चलो यहीं दिखा देते हैं। ये तो आपको समझ में ही आ गया था कि ऊपर क्या क्यों लिखा था, है ना। तो अब सैलरी कितनी है, 45,000 इंटू ये 10 और 11/10 और ये 5/6, ठीक है। और सैलरी कितनी हो गई तो आपकी 83,160, है ना। अब जीरो से जीरो गया, ठीक है। उल्टा कर दिया मैंने। अब मत करो, अब मल्टीप्लाई मत करो, है ना। अब पहले 6 से काटो, 6 6 वन जा 6, ठीक है। 6 वन जा 6, 2 बचा 23 हो गया, 6 3 जा 18, 5 बचा 51 हो गया, 6 8 जा 48, 3 बचा 36 हो गया, 6 6 जा 36 और जीरो की कट गया। देखो अब 11 से काट दो, ठीक है। 11 वन जा 11, ठीक है। कितना बचा, 2 28 हो गया, 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, जीरो की जीरो, ठीक है। अब सीधे 9 से काट, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। अब 9 से काट दो तो ये कितनी बार जाएगा, 10 बार, है ना। और ये कितनी बार जाएगा, 9 वन जा 9, 3 बचा, 9 4 जा 36, है ना, 14 हो गया। अब देखो जी 5 2 से काट दो, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते, तो अब यहाँ पे इतना सोचना नहीं पड़ा, है ना। कितने का अंतर आया, 2 का अंतर आया 5 में से, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100, 5 वन जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। फिर 11 से काटा, फिर 9 से काटा, हुआ है। बेटा पहले 6 से काटा तो ये वाली वैल्यू आई, फिर 11 से काटा तो ये वाली वैल्यू आई, है ना। फिर 9 से काटा तो ये वाली वैल्यू आई, हाँ हाँ, है ना। जीरो से जीरो काट दिया था और 9 से काटा तो, है ना, तो ये 10 बार कटा, ठीक है। 90 कितनी बार कटेगा, 10 बार। और ये 9 से काटा तो ये कितनी बार कटा, 14 बार। फिर 2 से काट दिया, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, ठीक है। चलो अगला करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक सिटी की पॉपुलेशन हर साल कितनी परसेंट बढ़ रही है, 10%, है ना। अगर आज कितने लोग हैं, 25,000 लोग हैं, तो 2 साल बाद कितने लोग हो जाएंगे, 2 साल बाद कितने लोग हो जाएंगे, है ऑप्शन दे रहा हूं।
जो ऑप्शन है आपके पास। हाँ ठीक है, अब जो बिल्कुल सिंपल सा है ये तो 10% यानी कि क्या, 10% का फ्रैक्शन यानी कि क्या 1/10। तो 10 में आपकी बात बढ़ रही है तो ये क्या हो जाएगी 11, है ना। सीधा सीधा पूछा है, सीधा सीधा करेंगे, आगे का ही पूछा है, आगे कर दो बिल्कुल। कितनी है, कितनी है पॉपुलेशन, पहले देखो पीछे का पूछा था हमने उल्टा कर दिया था, आगे का पूछा है सीधा क्या कर दो। कितनी बार करना है, 2 बार, देखो 2 साल दिया है, कितनी बार करोगे 2 बार। 3 साल दिया होता है 3 बार, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गई, है ना, 250 हो गया, इधर 11 का 11 से करेंगे 121 हो गया, ठीक है। इधर से करो 25 से कम, 25 से कम 25, 2 बचा, 25 दूनी 50 और 2 52, 5 बचा, 25 से कम 25 और 5 30, ये जीरो की ठीक है। बहुत है आज के लिए। हाँ